सवेरा है। समर मेरी बात सुनो, समर मेरी बात तो सुनो, एक सेकंड। समर, मैं इसे यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। अब तुम्हें फैसला करना है कि इस घर में समन रहेगी या सबा। बेचैन सवेरा है। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मेरा यकीन करें। मैं तो सिर्फ समन को रोकना चाहती थी, वो पता नहीं कैसे सीढ़ियों से गिर गई। मैं सोच भी नहीं सकती सबा कि तुम अपनी दुश्मनी इस तरह निकालोगी। समन मुझे कहती रही कि सबा मेरे साथ दुश्मनी रखती है, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी। मुझे क्या पता तुम्हारे दिल में क्या चल रहा था। के वास्ते अम्मा, कम से कम आप तो मेरा साथ दें। आपके अलावा है ही कौन मेरा इस दुनिया में। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। बेहतर है तुम मेरी नजरों से दूर चली जाओ। जाओ यहां से। अम्मा, बानो खाला को क्या जवाब देंगे? वो तो समन को लेकर जा रही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अकेला। इस सबा ने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा। मैं क्या बोलूंगी बानो को। सारिम कहाँ है अम्मा? वो समन के पास है। उसने अपनी हालत बहुत खराब कर ली है। रो रो के बुरा हाल हो गया उसका। रोएगी कैसे नहीं अकेला? उसने अपना बच्चा खोया है। मेरे सारिम की पहली खुशी। न जाने किसकी नजर लगती है मेरे बच्चे की खुशियों को। नजर नहीं लगी अम्मा, किसी की दुश्मनी की भेंट चढ़ गई है सारिम की खुशियां। बहुत शक्ल देख ली मैंने इन लोगों की। लावारिस समझा हुआ है तुम्हें। अब ये यहाँ नहीं रहेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। मगर खाला ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारे रहमो करम पे इसे मरने के लिए यहाँ छोड़ दूं? इसके बच्चे को तो सबा ने मार दिया, वो इसे भी मार देगी। वो मनहूस मेरी बच्ची की खुशियों की कातिल है। नहीं बानी, तुम सारिम की मर्जी के खिलाफ समन को नहीं ले जा सकती। रहने दें आपा। आप अपनी जिम्मेदारी पर समन को यहाँ लेके आई थी ना? क्या जिम्मेदारी निभाई आपने? आपका बेटा ये बच्चे की हिफाजत नहीं कर सका तो बीवी की क्या खाक करेगा? आपको तो सिर्फ सबा और उसके बच्चे का ख्याल है ना। मेरी बेटी को तो लावारिस समझा हुआ है आप लोगों ने। नहीं बानो, मैं तुम दोनों की गुनहगार हूं। मुझे माफ कर दो। मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं सकी। छोड़े आपा इस दिखावे की हमदर्दी को। आपको अगर मेरी बेटी का ख्याल होता ना तो सबसे पहले आप सबा और उसके बच्चे को इस घर से निकाल बाहर करती, जो मेरी बेटी के बच्चे की कातिल है। मुझे पता था आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा। चलो समन। खाला, समन मेरी बीवी है और आप इसे मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ से नहीं लेके जा सकती। क्यों नहीं लेके जा सकती? तुम्हारे रहमो करम पे इसे मरने के लिए यहाँ छोड़ दूं? मैंने भी अपना बच्चा खोया, मुझे भी इस बात का दुख है, लेकिन ये हम मियां बीवी का मामला है। बेहतर होगा कि आप बीच में ना पड़े। चलो समन, चलो। समन सोच लो। अरे छोड़ दो इसका पीछा, वरना बहुत पछताओगी। बस करो समन, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मगर मेरे बच्चे का क्या कसूर था सारिम? उसे किस बात की सजा मिली है?
क्यों आई हो? तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे बच्चे की कातिल हो। होश में आओ समन, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है। सारे मुझसे कहो यहाँ से चली जाए, वरना मैं इसे जान से मार दूंगी। सुफियान की कसम खाकर कहती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ इसे बाजू से पकड़ के रोकना चाहती थी, पता नहीं कैसे गिर गई। यकीन करो सारिम, मैं सुफियान की झूठी कसम नहीं खा सकती। सारिम ये झूठ बोल रही है। इसने मुझे जानबूझकर सीढ़ियों से धक्का दिया था। ये हमारे बच्चे की कातिल है। ये हमें खुश नहीं देख सकती। आप प्लीज प्लीज यहां से चली जाए। होश में आओ समन। हेलो सबा, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कल रात से फोन कर रही हूँ, तुम कॉल ही रिसीव नहीं कर रही। आप ही यहाँ कुछ ठीक नहीं। क्या क्या हुआ? सब खैरियत है? तुम रो क्यों रही हो सबा? आप ही समन ने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाकर सब घर वालों को मेरे खिलाफ कर दिया। मुझे समझ नहीं आता उसे मुझसे क्या दुश्मनी है। वो बस नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं। मेरी तो समझ नहीं आ रहा अभी मैं करूं तो क्या करूं। अच्छा तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हिम्मत करो, रोना तो बंद करो। लेकिन राशिद तो तुम्हारे बारे में कुछ और ही कह रहे थे। क्या कह रहे थे राशिद भाई? यही कि तुम्हारा ऑफिस के किसी लड़के के साथ। अभी समन और राशिद भाई ने जो कुछ कहा वो सच नहीं है। आप तो मेरा यकीन करें, आप जानती हैं मुझे, मेरी जिंदगी में नईम की जगह और कोई नहीं ले सकता। मुझे तुम पे पूरा एतमाद और पूरा यकीन है मेरी बहन। तुम बहुत बहादुर लड़की हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। शुक्रिया आप भी, कम से कम आप तो मेरा यकीन कर रही हैं, वरना यहाँ तो सब ने मुझे अकेला कर दिया। खुदा पर भरोसा रखो, देखना सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपना और सुफियान का ख्याल रखो। मैं फिर फ़ोन करूँगी। हाँ जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। सुफियान की कसम खाकर कहती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ इसे बाजू से पकड़ के रोकना चाहती थी, पता नहीं कैसे गिर गई। मैं यकीन करो सारे, मैं सुफियान की झूठी कसम नहीं खा सकती। सारिम, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं अब सबा भाभी मुझसे उस लड़के वाली बात का बदला किस तरह लेंगी। वो तो मेरी दुश्मन बन गई है। सबा, सब ठीक तो है ना? तुम आज ऑफिस नहीं आई? फारिस बता रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? आई एम सॉरी, मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं थी, मगर अब मैं बेहतर हूँ। मुझे ये बताओ कि मेरी एब्सेंस में अफंदी सर ने कुछ कहा तो नहीं? अरे तुम फिक्र मत करो, फारिस ने खुद ही अफंदी साहब से लीव की बात कर ली थी। अब ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? लेकिन तुम्हारी आवाज़ कुछ अजीब सी लग रही है। आवाज़ को क्या हुआ है? हाँ हाँ, सब ठीक है। आई थिंक फ्लू की वजह से आवाज़ ख़राब हो रही है। मैंने मेडिसिन ले ली हैं, अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम कल ऑफिस आ रही हो ना? हाँ, कल आऊँगी, ऑफिस तो बात करूँगी। थैंक यू सफीना, थैंक यू सो मच। अरे हम फ्रेंड्स हैं और तुम भी बहुत अच्छी हो। चलो बहुत देर हो गई है, रेस्ट करो और अपना बहुत ख्याल रखो ताकि तुम कल ऑफिस आ सको। ठीक है, खुदा हाफिज।
अच्छा अम्मा, मैं निकलती हूँ। कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, जाओ अपने कमरे में। लेकिन अम्मा मैं सबा, मैंने कहा ना, अपने कमरे में जाओ। तुमने सुना? और इसकी वजह भी तुम्हारी बहन है। समन ने सबा को उस लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए देख लिया था। जनाब रोजाना ऑफिस से घर छोड़ने आते हैं। अब भी तुम अपनी बहन को नेक और शरीफ कहोगी, है ना? देखना, एक दिन किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी वो। ससुराल वाले भी कब तक उसे रखेंगे? एक दिन निकाल कर बाहर फेंक देंगे। क्या हुआ? गूंगे का गुड़ खाकर बैठी हूँ, कुछ कह नहीं रही। चलो मुझे नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस जाना है। टेबल पर लगा दिए, जाके कर लें, मुझे सना को देखना है। वैसे भी तुम्हारे पास कहने को है ही क्या? अपनी बहन के ऐब ही छुपाओगी ना? अम्मा, आपने मुझे क्यों रोका है ऑफिस जाने से? सबा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मगर मुझे बात करनी है अम्मा। आप इस तरह अपने फैसले मुझ पर मुसल्लत नहीं कर सकती। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम अम्मा से? ये सिर्फ इनका नहीं, हम सबका फैसला है। मैं आप सबकी बात मानने की पाबंद नहीं हूँ हाशिम भाई। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये जॉब सुफियान की पढ़ाई और उसकी परवरिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुफियान सुफियान सुफियान, बस कर दो अपना ये ड्रामा। तुम जॉब की आड़ में अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहती हो, बस। आप होश में तो हैं हाशिम भाई? मैं बिल्कुल होश में, लेकिन तुम्हारे होश ठिकाने लगाने पड़ेंगे। अगर इतनी ही परवाह है सुफियान की तो मेरा साथ कबूल क्यों नहीं कर लेती? हाशिम भाई, आप होश में नहीं, शायद इसीलिए ऐसी फजूल बातें कर रहे हैं। अम्मा, मेरा किया सब गलत होता है और हाशिम भाई जो कुछ भी कह रहे हैं वो आप नहीं सुन रहे। आप मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा बुरे हैं हाशिम भाई। शर्म आनी चाहिए आपको। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। देखा आपने? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे सबा, तुम यहाँ बैठी हो और मैंने तुम्हें पूरे ऑफिस में तलाश कर लिया। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे सबा, तुम रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? तुम्हारा लंच भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्या बात है? अगर ऑफिस में किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ, मैं उसे अभी ठीक करती हूँ। नहीं नहीं, ऑफिस में कोई क्या कहेगा, यहाँ सब बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। तो इसका मतलब है कि घर में कोई बात हुई है? मुझे बताओ सबा, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मुझे भी नहीं बताओगी क्या? मैं अब मजीद उस घर में नहीं रह सकती। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। बस इतनी सी बात है? ये इतनी सी बात है? तो और क्या, इतनी सी तो बात है ये। तुमने अपना मसला सही जगह बयान किया है। अब ये समझो कि तुम्हारा कोई मसला ही नहीं। मतलब ये कि मेरे भाई का फ्लैट है जो कि आजकल खाली है और मेरे भाई तो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। फ्लैट की चाबी मेरे ही पास है। तुम चाहो तो कल ही शिफ्ट हो जाओ। तुम सच कह रही हो सफीना? मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? थैंक यू सफीना, तुमने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है। थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है, और वैसे भी दोस्तों में थैंक्स नहीं कहते। अच्छा ये बताओ कि लंच में क्या लाई हो, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। सुबह आलू के पराठे बनाए थे, वो लाई।
वाओ, आलू के पराठे मुझे बहुत पसंद है। चलो चल के लंच करते हैं। हाँ रुक जाओ सबा। सॉरी अम्मा, लेकिन जो कुछ इस घर में मेरे साथ हुआ है उसके बाद मेरी अना मुझे यहाँ रहना गवारा नहीं करती। बेटे, हाशिम ने गुस्से में कुछ। मुझे माफ़ कर दें अम्मा, मैं इस बार आपकी बात नहीं सुन सकती। रह गए? समन का फोन इनके पास क्यों आ रहा है? इसका फोन है, दिखाओ। हेलो राशिद भाई, सबा घर छोड़ के जा चुकी है। तुम सच कह रही हो? देखो, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। राशिद भाई, मैं सच कह रही हूँ, सबा घर छोड़ के जा चुकी है। आपने जैसा कहा था मैंने वो कर दिया है। अब वो इस घर में दोबारा वापस नहीं आएगी। अब आपने अपना वादा पूरा करना है। हाँ हाँ, मुझे अपना वादा याद है, तुम बेफिक्र रहो। सारिम को तुम्हारी सच्चाई के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। शुक्रिया राशिद भाई, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। एहसान तो मैं तुम्हारा नहीं भूलूंगा समन। सबा से मुझे बहुत हिसाब चुकाना है। क्या बात कर रहे थे समन से? क्यों कॉल आई थी उसकी? तुम्हारा इस बात से क्या लेना देना? तुम्हें कितनी दफा मना किया कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाया कर। यही तो मैं जानना चाह रही हूँ, तुम्हारा क्या ताल्लुक है मेरी बहन के ससुराल वालों से, बल्कि दुश्मनों से? क्या डिस्कस कर रहे थे उनसे? बहन तो तुम्हारी दुश्मन हमारी हो गई है। नौकरी के नाम पर ऑफिस के लड़कों के साथ ऐश करती है। बदनाम करके रख दिया उसने हमें। इंटरव्यू लेंगी मेरा। मम्मा, ये किसका घर है? ये हमारा घर है। मम्मा, क्या दादी और साइम चाचू भी हमारे साथ रहेंगे? नहीं बेटा, यहाँ सिर्फ आप और मैं रहेंगे। क्यों मम्मा, वो हमसे नाराज है क्या? आपको भूख लग रही है ना? चलो मामा आपको कुछ मजे का बना के देंगी, आ जाओ। किसकी इजाजत से उसने ये कदम उठाया है अम्मा? और आपने इतनी आसानी से उसकी बात कैसे मान ली? हाशिम, उसने मुझे कभी कुछ सोचने का मौका दिया है? ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं हैरान हूं। उन्होंने जो मेरे और समन के साथ किया, उसके बाद उनका इस घर से चले जाना ही बेहतर है, वरना ये काम मुझे खुद करना पड़ता। ये क्या कह रहे हो सारिम? आखिर वो इस घर की बहू है। बहू इज्जत बस कर दें अम्मा, बहुत हो गई ये बातें। उसे इन लफ्जों का कोई पास नहीं है। अगर ऐसी बात होती ना तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता और ना ही सारिम की खुशियां इस तरह बर्बाद होती। मुझे तो पूरा यकीन है उसने अपनी आज़ादी के लिए सब कुछ किया है ताकि उस लड़के के साथ अयाशी से घूम फिर सके, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हाशिम, आखिर तुम क्या करने वाले हो? कुछ मुझे भी तो बताओ। एक के बाद एक मुसीबत। तौबा है। मैं उसे इस घर में वापस लेकर आऊंगा
मेरे होते हुए इस घर की औरतें अपनी मनमानी नहीं कर सकती। रुको हाशिम, रुको, मेरी बात तो सुनते जाओ। सारिम, तुम ही इसे समझा। क्या समझाऊं अम्मा? हाशिम भाई अपनी जगह पे ठीक है, मैं हमेशा उनको गलत समझता रहा। औरतों को इतना खुदसर नहीं होना चाहिए। सारिम, सबा में कोई खुदसरी नहीं है, वो अच्छी लड़की है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अभी भी आप उनकी साइड ले रही हैं। यूं सर उठा के घर से चले जाना खुदसरी नहीं है तो और क्या है अम्मा? मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर मैं सारिम को सच्चाई बता दूंगी तो शायद वो मुझे माफ कर देगा। मैं सारिम को सब कुछ बता दूंगी अम्मा। मैं सारिम को सच्चाई बताने जा रही हूँ। सबा, मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूँ। बेचैन सवेरा है। शुक्र है किसी को शक नहीं हुआ और सबा यहाँ से चली गई। मुझे नहीं लगता कि इस घर से कोई उसे वहां लेने जाएगा। लेकिन अम्मा आप ये बात क्यों भूल रही हैं कि राशिद भाई हमारी सच्चाई जानते हैं? और आपको ये क्यों लगता है कि वो किसी को हमारी सच्चाई के बारे में कुछ नहीं बताएंगे? वादा किया है उसने और वो अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने वादा खिलाफी की और जो कुछ उसने सबा के लिए किया है वो हम उसकी बीवी को बता देंगे। इतना बेवकूफ नहीं है कि वो इस तरह की बात करके अपना घर बर्बाद करेगा। आप नहीं जानती अम्मा, मैं कितनी खौफजदा हूँ ये बात सोच के। मेरी रातों की नींदें हराम हो गई हैं। हर वक्त इस खौफ की सूली पे लटकी रहती हूँ कि सारिम को अगर सच्चाई मालूम हो गई तो मेरा क्या होगा? वो मुझे छोड़ देगा। अम्मा मैं जानती हूँ मुझे कभी माफ नहीं करेगा, वो मुझे छोड़ देगा। खुद को संभालो समन, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो सब घर वालों को शक हो जाएगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। अम्मा अगर सारिम को सच्चाई मालूम हो गई तो वो मुझे तलाक दे देगा। अम्मा वो तो पहले ही इस शादी के लिए राजी नहीं था। अम्मा अगर मैं सारिम को सच्चाई बता दूंगी तो शायद वो मुझे माफ कर देगा। मैं सारिम को सब कुछ बता दूंगी अम्मा। मैं सारिम को सच्चाई बताने जा रही हूँ। अरे होश करो, पागल हो गई हो क्या? हाँ अम्मा मैं पागल हो गई हूँ। हर लम्हा खौफ की ये अजियत मुझे पागल कर देगी। मैं सारिम को खोना नहीं चाहती हूँ अम्मा। अगर सारिम ने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मैं खुद को खत्म कर लूंगी अम्मा। अल्लाह न करे मेरे बच्चे, हौसला करो। तुमने अगर अपने आप को नहीं संभाला तो सारिम को शक हो जाएगा। खुदा के वास्ते समझ, सारिम को सच्चाई न बताना। कोई भी शौहर इतना बड़ा झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता बेटा, और तुम्हारे हिस्से में सिर्फ खसारा आएगा। मेरा तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है बेटा। मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी बताओ? कुछ नहीं होगा, बैठो बैठो, कुछ नहीं होगा। थैंक यू मामा। ये तुम ऑफिस का काम घर क्यों ले आते हो? इंसान घड़ी दो घड़ी चैन से बात भी नहीं कर सकता। मैं सुन रहा हूँ ना मामा, बोलिए। बंद करो पहले से, जरूरी बातें ऐसे नहीं होती। ये लीजिए। मिसेस किरमानी ने एक लड़की बताई, बहुत अच्छी फैमिली है, एजुकेटेड लोग हैं। मैं चाहती हूँ संडे की शाम तुम मेरे साथ चलो और उस लड़की को खुद देख लो। नो थैंक यू मामा। मिसेस किरमानी की दिखाई हुई किसी भी लड़की से मैं कभी शादी नहीं करूँगा। क्या बात है, इतनी लड़कियां तुम्हें दिखा चुकी हूँ, तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आती? तुम्हें कोई पसंद है तो वही बता दो। और अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई लड़की पसंद है तो? अच्छा, कौन है, कहाँ है, कैसी फैमिली है, मुझे कब लेके चल रहे हो?
थोड़ा सा सब्र मामा, पहले मैं उससे बात कर लूं, उसकी राय जान लूं, फिर आपको जरूर मिलवा दूंगा। कौन मेरे बेटे को इनकार कर सकता है? फिर भी मामा उसकी राय जानना तो जरूरी है। अच्छा चलो बेटा, फिर कब बात करोगे तुम इससे? तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मेरी सारी खुशियां सारे अरमान तुमसे वाबस्ता है। ठीक है मामा, मैं जल्दी उससे बात करूंगा। आप खुश? बहुत खुश। चलो चाय पियो। लाई। फारिस साहब यहाँ? हाँ वो सॉरी बगैर कॉल किए आ गया, लेकिन सुफियान से मिलने आया था। वो है घर पे? एवरीथिंग ओके? सब ठीक तो है ना? जी जी, अंदर आइए प्लीज। हेलो सोफी। सुफियान बेटा, ये फारिस हैं, ऑफिस में काम करते हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन बेटा ये अंकल वंकल नहीं, आज से मैं और आप फ्रेंड्स हैं। क्या हैं? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। आप बैठे, मैं चाय लेके आती हूँ। सुफियान, मैंने सुना है कि आपको चॉकलेट्स बहुत पसंद है। मम्मा कहती है किसी से कोई चीज नहीं लेते। कहती तो आपकी मामा बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम तो फ्रेंड्स हैं ना यार। थैंक यू। वैसे बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है आपने सोफी की। इतनी देर से कह रहा हूँ चॉकलेट ले ले, लेकिन मानता ही नहीं। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ की इसमें कोई बात नहीं है। अब नई नई हमारी दोस्ती हुई है, वे फ्रेंड्स नाउ। अब तो ले ले यार, मामा ने भी ओके कर दिया। थैंक यू फ्रेंड। You're most welcome. I'm sorry शबाब, नेक्स्ट टाइम फोन करके आऊंगा। खामखा ज़हमत हुई तुम्हें। ही फारिस, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, लेकिन ये मुनासिब नहीं लगता। हो सके तो आइंदा यहाँ ना आइएगा। मैं नहीं चाहती कि लोगों को बात करने का मौका मिले। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड एंड तकलीफ देने के लिए बहुत माजरत। अपना और सोफी का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। आर यू सीरियस फारिस? इतना बड़ा फैसला तुमने सोच समझ कर तो किया है ना? क्यों? सबा में ऐसी कौन सी कमी है जो मैं उसे पसंद ना करूं? मैं सबा को ही नहीं बल्कि उसके बेटे को भी अपनाना चाहता हूं। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि सबा एक वाकई बहुत अच्छी लड़की है, और यकीन मानो तुम्हारे इस फैसले से मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं तो तुम्हें बहुत ही लावाबाली और लापरवाह इंसान समझती थी, मगर तुम तो बहुत ही सेंसिबल निकले। लेकिन ये बताओ कि आंटी मान जाएंगी? मामा को मैं मना लूंगा, पर वैसे भी उन्हें मेरी पसंद पर कोई एतराज नहीं होगा। वो तो बस इतना चाहती हैं कि किसी तरह मैं शादी कर लूं। नहीं फारिस, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। तुम्हारी माँ है वो। मुझे लगता है कि तुम्हें आंटी से बात कर लेनी चाहिए। आखिर तुम उनके इकलौते बेटे हो। वो भी एक रिवायती माँ की तरह सोचती होंगी। उन्हें मैं मना लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम सबा से बात करो। मेरे ख्याल से तो तुम्हें खुद बात करनी चाहिए सबा से, और ये मुनासिब भी है। देखो सफीना, तुम्हारी फ्रैंकनेस सबा से ज्यादा है। वो अपने दिल की बात तुम्हें ज्यादा आसानी से बता सकेगी। हाँ, तुम कह तो ठीक ही रहे हो। मैं कल ही सबा से बात करती हूँ। थैंक यू सफीना। थैंक यू तब बोलना जब वो हाँ कर देगी। अच्छा, मुझे पता है कि तुम्हें भूख तो जरूर लग रही होगी। भूख तो बहुत ज्यादा लग रही है, और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पिज्जा खाऊं। चल। How sweet of you.
मेरा बच्चा। मम्मा फारिस अंकल बहुत अच्छे हैं, वो मेरे फ्रेंड बन गए। सुफियान बेटा, हर किसी से दोस्ती नहीं करते। मामा आपकी फ्रेंड है ना? क्यों मम्मा, आप गर्ल हैं, गर्ल्स बॉयज की फ्रेंड नहीं होती। लेकिन मम्मा तो बच्चों की दोस्त होती है ना। ओके मम्मा, मगर आप मुझे प्लेलैंड लेकर कब जाएंगी? आपने प्रॉमिस किया था। अच्छा भाई, मैं कल ही अपने बेटे को प्लेलैंड लेकर जाऊंगी। अब खुश? आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू मेरी जान। Hello, friend. How are you? Good to see you. कैसे हो? ओके। कैसे हैं सबा? ठीक ठाक। आप यहाँ? बस ऐसे ही। मम्मा ने मुझे इतने सारे टॉयज दिलाए। अरे वाह, भाई आपकी मम्मा तो बहुत अच्छी हैं, है ना? भाई इसी खुशी में आइसक्रीम हो जाए, क्या ख्याल? नहीं फारिस, हम काफी लेट हो रहे हैं, घर जाना है। फिर कभी सही। कम ऑन सबा, थोड़ी देर की तो बात है, सुफियान भी खुश हो जाएगा। चलो सुफियान आ जाओ, चलें, आ जाओ। फोन कर दिया था बच्चों को? हाँ कर दिया था। ऐसे कितने अच्छा लगता है ना सब कुछ। क्या हुआ? देखो अपनी लाडली बहन, इधर देखो। चलकर इससे पूछो किस रिश्ते से इस लड़के के साथ बैठी हुई है। चलो। छोड़े राज। अब तो तुम्हें मेरी बात का यकीन आ गया ना? देख लिया कैसे उस लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसके इन्हीं करतूतों की वजह से उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया, और यही वो चाहती है, अपनी मनमानी करती रहे, कोई पूछने वाला ना हो। तुम देख लेना, ये शादी भी उसी लड़के से करेगी। और क्या चाहते हैं आप? आपके लिए अपनी सगी बहन को छोड़ तो दिया, और क्या करूं? मेरे लिए तुमने अपनी सगी बहन को छोड़ा, तो मत छोड़ो ना। चली जाओ अपनी सगी बहन के पास हमेशा के लिए, लेकिन मेरे बच्चों को ले जाने की कोशिश मत करना। और पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएगी तुम्हारी बहन। अपनी इज्जत का तो ख्याल है नहीं, हमें भी बदनाम करेगी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा सबा। तुमने सारी जिंदगी के लिए मुझे साजिदा की नजरों में गिरा दिया है। अब तुम भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहो। क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कुछ नहीं,
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा चलो आराम करो। मैं सुबह से आराम ही कर रही हूँ। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। सबा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं तुम्हें उस लड़के के साथ इस तरह देखूंगी। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं सोच रही, मगर दुनिया आंखों देखे पर ही यकीन रखती है। अच्छी तरह से जानती हो तुम राशिद को, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है मुझे तुम्हारी वजह से राशिद के सामने। दुनिया आंखों देखे पर ही यकीन रखती है। आज तक हर बात झुठलाती आई हूं, आंखों देखे को कैसे झुठलाऊं? तुम इस बात का भी ख्याल नहीं रहा? मुझे ख्याल करना चाहिए था आप भी। वो दरअसल मैं सुफियान को लेकर मार्केट गई थी, वहां फारिस मिल गया तो सुफियान आइसक्रीम की जिद करने लगा। बस सबा, मैं तुम पर शक नहीं कर रही, मुझे अपनी बहन पर पूरा यकीन है। मगर हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना, वहां मर्द के 100 गुनाह भी माफ कर दिए जाते हैं, मगर औरत की एक जरा सी लफ्जिश उसे सूली पे लटका देती है। और तो और संसार करने में भी देर नहीं लगाते। नियतों के हाल से तो सिर्फ अल्लाह ही वाकिफ। मगर हमारा किया हमेशा लोगों की नजर में रहता है। तुम तो अकेली रहती हो, तुम्हें तो इन मामलात में और मोहतात रहना पड़ेगा। अगर तुम्हारे ससुराल वालों को इस बात की भिनक भी पड़ गई ना, तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि क्या होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आप भी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। मुझे तुमसे उम्मीद भी यही है। चलो मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? राशिद को पता नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ। अगर उन्हें पता चल गया ना तो क़यामत आ जाएगी। अब ख्याल रखना इन बातों का। अल्लाह हाफ़िज़। आपने मुझे बुलाया फारिस? जी आइए, बैठिए प्लीज। सबा, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। जी कहें, मैं सुन रही हूँ। क्या ऐसा मुनासिब होगा कि हम कहीं और जाके ये बात करें? ऐसी क्या बात है जो आप यहाँ नहीं कर सकते? अगर आप चलेंगी तो खुद ही समझ जाएंगी। देखिए फारिस, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको जो बात करनी है आप यहीं करना है। सबा, मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूँ। मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है फारिस। ये मजाक नहीं है सबा, मैं आपको पसंद करता हूँ और बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। मुझे नहीं लगता कि आपने ये फैसला सोच समझ कर किया है। अगर ऐसा होता तो आप इस किस्म की अहमकाना बात ना करते। सबा, कम से कम मेरे इस जज्बे को तो अहमकाना मत कहें। अगर आपको अपने घर वालों से मशवरा करना है तो मैं आपका इंतजार करूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप मेरा इंतजार करें फारिस। मैं शादी नहीं करना चाहती, और आज के बाद इस मौजू पर कोई बात भी नहीं करना चाहती। प्लीज एक्सक्यूज मी। बेचैन सवेरा है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, चले जाएं यहाँ से।
देखो मुझे तुम्हारी फिक्र है। इस पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारोगी अगर तुम मुझसे शादी कर लो? हाँ हेलो साजिदा। हेलो राशिद, वो अदनान। क्या हुआ साजिदा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ अदनान को?